मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अभी देरी नहीं हुई है। देखो, जब उठो ना तभी सवेरा होता है। तो यह मत सोचो कि अभी देरी हुई है बच्चे, बल्कि मैंने ही तुम्हारे मन में डलवाया है कि तुम इस काम को करो। क्योंकि ना हर काम को करने का ना एक सही समय होता है मेरे बच्चे। तो यह सही समय तुम्हारी जिंदगी का आ चुका है बच्चे। और देखना, तुम इस काम में बहुत आगे जाओगे। देखो, किसी भी काम में देरी नहीं होती और उम्र का कोई बात नहीं होती मेरे बच्चे। उम्र का तकाजा नहीं होता। किसी भी काम में जब समय होता है ना, सही समय, तभी वो काम होते हैं। अगर तुम समय से पहले कर भी लेते हो ना, तब भी तुम्हें उसमें कामयाबी नहीं हो पाते। लेकिन मैं तुमसे करवा रहा हूँ ना, तो देखना इसका परिणाम सकारात्मक ही निकलेगा तुम्हारे लिए। और एक बात कहूँ तुमसे, यह लड़ाई तुम्हारे भाग्य या तुम्हारे किस्मत में नहीं है, यह परीक्षा है तुम्हारी। तुम कहते हो ना कि यह भाग्य की लड़ाई है। यह भाग्य की लड़ाई नहीं मेरे बच्चे। कोई भाग्य तुमसे नहीं लड़ रहा, कोई किस्मत तुमसे नहीं लड़ रही। यह सब तुम्हारी परीक्षाएं हैं। जैसे अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है ना, नया सवेरा, तो बस वही है मेरे बच्चे। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ परीक्षाएं हैं, बस उन्हें पार करके और उसके बाद देखना सब कुछ सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। और एक बात कहूँ तुमसे, जिस पर मेरी रहमत नज़र पड़ जाती है ना, चाहे वह चीज़ कौड़ी की हो, कौड़ी की मेरे बच्चे, लेकिन वह चीज़ ना महंगी हो जाती है, कीमती हो जाती है मेरे बच्चे। चाहे वह कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो मेरे बच्चे, जिस पर मेरी रहमत नज़र पड़ जाती है ना, तुम्हारे साईं की रहमत नज़र, वह बच्चा ना रंग से राजा बन जाता है। तो बस मेरी रहम नज़र का इंतज़ार करो। मेरी वैसे रहम नज़र तो तुम पर पड़ ही चुकी है, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं मेरे बच्चे जो तुम्हें सिखानी बहुत ज़रूरी है, अनुभव कराने बहुत ज़रूरी है। देने को ना मैं तो तुम्हें बिना मेहनत के दे दूंगा, लेकिन क्या है ना, जब कोई चीज़ मेहनत से पाई जाती है ना, तो उसकी कीमत होती है, उसका महत्व समझ में आता है बच्चे। और वही महत्व मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ। और सुनो मेरी बात को, तुम जो मेरे व्रत करना चाहते हो ना, तो वह व्रत कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना, भूखे मत रहना। अगर भूखे पेट रहकर मेरी आराधना करोगे, पूजा करोगे ना, तो शायद तुम्हारी आत्मा तृप्त नहीं रहेगी, वो कल्पत रहेगी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और सुनो, तुमने मुझसे कहा था ना कुछ दिन पहले कि साईं मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो देखो, पैसों का इंतज़ाम तो मैंने तुम्हारे करवा दिया है मेरे बच्चे। जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं था ना, वहाँ से तुम्हारे पैसे आने वाले हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों में आएंगे। तुम देखना, और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल तुम अच्छे काम में करना। जिस काम में तुम परेशान हो रहे थे ना, उसी काम में करना। यह नहीं कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं तो तुम इधर उधर से लगाओ, नहीं। जिस काम के लिए तुमने मुझसे कहा था, उसी काम में पैसे लगाना। मैंने उसी काम के लिए दिए हैं तुम्हें, ठीक है ना। और सुनो, आज अगर हो सके ना, समय मिले तो मेरा अभिषेक करना मेरे बच्चे, मेरा अभिषेक करना। बहुत दिनों से ना तुमने मेरा अभिषेक नहीं किया है। और अभिषेक करते करते ना, एक बात ध्यान रखना,
108 नाम मेरे लेना, मेरी नामावली करना, साथ ही साथ तुम्हें मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत सारा। और कुछ मेरे बच्चे ना इतना ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा मेरे करीब आ चुके हैं ना कि उन्हें मेरा गुरुवार बहुत प्रिय लगने लगा है। वह अपने हर काम को गुरुवार में करना पसंद करते हैं और वह चाहते हैं कि उनके सारे जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं ना वह सारे गुरुवार में ही हो। और वह अपने हर काम के लिए ना गुरुवार ही चुनते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे बच्चे जो गुरुवार से वहम करते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना उन्हें गुरुवार से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए मेरे बच्चे। हर एक बार से प्यार होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे मन में यह है कि मेरा आशीर्वाद है गुरुवार में, तो ठीक है मेरे बच्चे। गुरुवार को अच्छे ही काम होंगे, बहुत अच्छे काम होंगे। तुम्हारे यह विश्वास कभी नहीं टूटेगा और ना मैं टूटने दूंगा मेरे बच्चे। यह मेरा आशीर्वाद है कि हर गुरुवार को तुम्हारे साथ कुछ न कुछ लीला जरूर घटेगी मेरे बच्चे। तुम देखना और तुम्हारे जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं अच्छे से हो जाएंगे। वह सब गुरुवार के ही होंगे। तुम देखना और सुनो, तुम्हारा कोई सगा संबंधी ऐसा है कि मेरे बच्चे जो तुमसे मतलब भी नहीं रखता, सालों साल तुमसे बात तक नहीं करता, लेकिन अब क्या है ना उसके घर में तुम्हारी ज़रूरत है किसी चीज़ में खड़े होने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। बस इस कारण ना वह तुम्हें निमंत्रण भेजेगा और तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगा बहुत प्यार से कि तुम 4 लोगों में आकर खड़े हो जाओ और उसकी इज्जत रह जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो तुमसे प्यार कर रहा है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपना मतलब निकलवा रहा है कि उसे 4 लोगों में बस तुम्हें खड़ा करना है, बस और कुछ नहीं मेरे बच्चे। तुम्हें अगर यह लग रहा है ना कि उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जागा है या उसे पछतावा है, तो नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसा था वैसा है मेरे बच्चे। तो बस जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, मेरे पास बैठते हो ना और मेरी पाठ पूजा करते हो, तो करते रहो। जब तुम्हारे मन में कोई बात उत्पन्न होती है ना कि बात मेरी पूजा की, मेरे पाठ की, किसी भी चीज़ की ना, तो वो मैं ही तुम्हारे मन में डालता हूँ कि तुम ऐसा करो। तुम्हारे मन में कभी कभी ऐसा आया ना कि मैं अपने घर में पूजा रखवा लूँ। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।